नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनवर्ड न्यूज नेटवर्क में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सूर्य कैसे बना और इसके अलावा जो अदर प्लैनेट्स है वो कैसे बने? आज हम आपको यही बताएंगे अपने इस वीडियो में। बढ़ते हैं इसी दिशा में। करोड़ों साल पहले की बात है, लगभग 4.5 या 5.5 करोड़ साल पहले की बात है कि जब धरती बताते हैं कि 8,500 डिग्री तापमान पर गर्म रही होगी, या फिर ये भी कह सकते हैं कि बर्फ की चादर से ढकी रही होगी। तो ये दोनों ही सिचुएशन सही रही होंगी, ऐसा बताया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा। दोस्तों, हमारा सौरमंडल पहले यानी उस समय बताते हैं कि ऐसा नहीं था जैसा आज है। उस समय के सौरमंडल में धूल के कण भी थे, बादल भी थे और साथ ही विभिन्न तरह की गैसों से हमारा सौरमंडल घिरा हुआ था। करीब ये बात है 450 से 550 वर्ष पहले की बात वैज्ञानिक बता रहे हैं। इसी सौरमंडल के आसपास एक तारा भी था जो काफी ऊर्जा से घिरा था। जैसे जैसे समय गुजरा इस तारे में ऊर्जा कम हुई, यानी इतनी ऊर्जा थी इस तारे में कि अपने आप में ये पता चल रहा था कि अपने आप में अलौकिक था ये तारा। और इसमें इतनी ऊर्जा थी कि बताते हैं कि अपने आप में एक आग का गोला था, जो कि आज भी है, ऐसा नहीं कि आज नहीं है, आज भी है। और इसी में जब समय से गुजरता गया, इस तारे में समय गुजरता गया, तो ये तारे में क्या हुआ, विस्फोट हुआ। और ये विस्फोट के चलते क्या हुआ, दबाव बना। किन पर दबाव बना? आपकी उसी सौरमंडल पर जो अभी आपका किससे घिरा हुआ था, धूल के कणों से, बादल से, साथ ही विभिन्न तरह की गैसों से। तो इन पर भी दबाव बना। इस दबाव के चलते जो धूल के कण थे ये क्या हो गए, ये आपकी बड़ी बड़ी चट्टानों में या पत्थर का रूप ले लिया इन्होंने, या फिर उल्का पिंड का रूप ले लिया। इस तरह से पत्थर और उल्का पिंड आए अंतरिक्ष में। वहीं इन धूल के कण के उल्का पिंड और पत्थर का रूप लेने के बाद इसी दबाव के चलते ग्रेविटी का भी जन्म हुआ। जी हाँ, अब आप कहेंगे कि ग्रेविटी कैसे आ गई? तो जब दबाव बना तो इस कारण से बादल, हमने बताया कि सौरमंडल में बादलों का घिराव था, तो इन बादल में जो स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ था उनसे ग्रेविटी आई। जी हाँ, और ग्रेविटी आ गई तो जाहिर सी बात है कि ग्रेविटी के चलते हाइड्रोजन और हीलियम के जो कण थे ये एक जगह पर बीचों बीच एकत्र हो गए। अब जब एक जगह पे एकत्र हुए तो वहाँ प्रेशर बना, यानी दबाव बना। इस दबाव के कारण क्या हुआ, एक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के बाद एक चमकता हुआ गोला बना जिसे सूर्य कहा गया। जी हाँ, इस प्रकार सूर्य का जन्म हुआ। तो इस तरह से जो सूर्य है बना, है ना। अब बात करते हैं अंतरिक्ष में, चलते हैं। अब जब सूर्य बन गया तो अंतरिक्ष में फैले जो क्षुद्र ग्रह रहे वो बताते हैं कि काफी भारी वजन के चलते इन क्षुद्र ग्रहों ने सूर्य के गोले के करीब तो आए, लेकिन वहां करीब आने के बाद ये चक्कर लगाने लगे अपने भारी वजन के चलते। और समय जैसे जैसे गुजरता गया, माने बदलते समय के साथ इन क्षुद्र ग्रहों में भी टकराव हुआ, और टकराव होने की वजह से इन क्षुद्र ग्रहों ने ग्रह का यानी प्लैनेट का रूप ले लिया। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सारे ग्रह हैं जो आज जिन्हें हम ग्रह बोल रहे हैं। तो ये ऐसी प्रक्रिया से गुजरे होंगे ये सारे ग्रह। तो ये थी पूरी बात कि सूर्य कैसे बना होगा और जो प्लैनेट्स हैं यानी ग्रह हैं वो कैसे बने होंगे। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन समय समय पर हम आपको देते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए एनवर्ड के साथ। रिसर्च से जुड़ी ज्यादा खबरें अगर आपको चाहिए तो हमारे पोर्टल www.nworld.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, नमस्कार।